कथा सुनी होगी, मैं 1 मिनट उस भाव को लेकर के आऊं। कर्माबाई का नाम तो आपने सुना है ना। जगन्नाथ महाप्रभु प्रतिदिन कर्माबाई की खिचड़ी का ही भोग लगाते थे, और आज भी प्रातः काल मंगला आरती में जगन्नाथ महाप्रभु जी का जो भोग लगता है वो कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से ही लगता है। ध्यान देना, वो कर्मा की खिचड़ी है, उसी का भोग बनता है, वही प्रसाद में मिलती है। लेकिन मुझे यहाँ एक भाव थोड़ा सा याद आया, कैसी उसके भाव थे। वो जब खिचड़ी बनाती थी ना तो उठते ही तुरंत खिचड़ी बनाने लगती थी, और हमने तो महात्माओं से सुना है वो दातुन करती रहती थी और खिचड़ी पकती रहती थी, और कभी कभी तो ऐसा भाव आता था उसको वो चमचा कहीं दिखाई देता नहीं था, जिससे वो दातुन करती थी उसी से खिचड़ी को चला देती थी। ध्यान देना, ये भाव की बात है, महात्माओं से हमने सुना। तो महात्मा लोग बताते हैं ऐसा उसका भाव था। वो प्रतिदिन का नियम था, वो स्नान नहीं करती थी, वो तो बस पहले उठ करके उसको बताए मंगला आरती से होने पहले, मंगला आरती 5 बजे होती है, उससे पहले पहले तो भगवान को खिला देती थी। वो बोले पहले आप जीम लो, उसके बाद फिर मैं आराम से नहाऊंगी धोऊंगी, घर का चौका बर्तन फिर आप फुर्सत से करूंगी। लेकिन उसका बीच बीच में दातुन करती रहती थी। तो आप कल्पना करिए ऐसे इस प्रकार के जब उसके भाव थे। एक दिन क्या हुआ, मैंने भाव की बात आपसे बोलूं, एक महात्मा वहां पर आए, क्योंकि ये सब महात्मा को तो ज्ञान था कि कर्माबाई के यहाँ जगन्नाथ महाप्रभु जी आते हैं प्रातःकाल खिचड़ी, तो कुछ ना कुछ वो छोड़ करके वहां जाते थे। तो कभी कुछ प्रसादी महात्माओं को मिलती थी, कभी कुछ प्रसादी महात्माओं को मिलती थी, कभी कुछ प्रसादी महात्माओं को मिलती थी। सब महात्माओं को पता था कि कर्मा के यहाँ आते थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।